आप सभी का स्वागत है मास्टर की चैनल में, आपका अपना चैनल जहां पे आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और नवाब भी बनेंगे। तो उसी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर जो हमने छोड़ा था लाइफ प्रोसेसेस का, उसी से आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन को थोड़ा सा मैंने अलग रखा है, ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस को। तो इस न्यूट्रिशन के बाद में हम लोग डाइजेशन प्रोसेसेस को लेंगे, ठीक है। तो आइए जरा न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो जहां पे हमने छोड़ा था कल, तो एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन टाइप में था। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात हम लोग कैसे करने वाले हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि एक प्रोसेस ऐसा होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक ऐसा प्रोसेस होना जहां पे आपके पास में जो सोलर एनर्जी हमें यहां पे मिलेगी, जस्ट अ मिनट, जो भी सोलर एनर्जी हमें यहां पे मिलेगी, देखिए, जो भी सोलर एनर्जी हमारे पास में यहां पे होगी, सन से हमारे अर्थ में जो भी सोलर एनर्जी आएगी, उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसको हम यूटिलाइज करें और हमारे पास में उसको यूटिलाइज करके कुछ एनर्जी मिल जाए, कुछ ऐसा कंज्यूमेबल एनर्जी मिल जाए, है ना। क्योंकि आप सोचो कि हम लोग पेड़ों की तरह तो एक जगह नहीं रुक सकते, है ना। हमें तो दौड़ना भागना सब कुछ करना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेजेस भी जाने हैं, ऑफिसेस भी जाना है, तो हम लोग एक जगह रुक नहीं सकते। सोचने वाली बात है। तो आओ देखो इसमें फिर हुआ क्या। एक होता है यहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मींस दूसरा एंड ट्रॉफिक मींस कंजम्पशन और फूड। सो ऑटोट्रॉफिक मींस खुद के द्वारा बनाया जाने वाला। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपके बेसिकली प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, है ना। प्लांट्स, इनके अंदर आपका क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो क्लोरोप्लास्ट्स में पाया जाता है। आज मैं दिखाऊंगा भी, है ना, थोड़ा आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा। सो बियर विद मी। तो वहां पे होगा क्या कि आपके ऑटोट्रॉफ्स, जिन्हें प्लांट्स को हम लोग बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि ये खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स, ये प्लांट्स फिर करेंगे क्या? ये ऑटोट्रॉफ्स, ये प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और इसको यूटिलाइज करने के बाद में फूड प्रिपेयर करेंगे। और हम एनिमल्स, हम एक जगह रुक नहीं सकते। सोचो अगर इंसान एक जगह रुका रहता, वो शेर आके उसको मस्त खा के चला जाता, हम समझ रहे हो, हम एज ए ह्यूमन बींग्स, है ना, या एनिमल्स ही रुके रहते तो कुछ सस्टेनेंस नहीं हो पाता है, लाइफ का मजा नहीं आ पाता, नहीं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करें, सोचने वाली बात है कि इनके पास में फूड है, चलो दे दो यार, चलो दे दो, तुम क्या करोगे, एक्स्ट्रा फूड है तुम्हारे पास में, तुमने बना लिया, तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा, चलो दे दो, लाओ। अब हम वो खा के अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे, है ना, कमाल की बात। सो ये पूरा का पूरा लेन देन यहां पे चलता रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, और भी आगे चलेंगे इसमें हर्बीवोर्स, ऑमनीवोर्स, कार्निवोर्स आते हैं, तो उनको आगे चल के हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये बेसिक है इन अ वे। आइए अब आगे चलते हैं और इसको जरा और अच्छे से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको कर दूं। हाँ, अब देखो यार मेरे लाल, इस जगह अगर आप समझें तो हमारे पास में ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स तो हमने देख लिया, ठीक है ना। यहां पे अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है। अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, कैसा होगा, इसमें और भी अलग अलग प्रकार के कुछ होंगे भी या नहीं होंगे, समझ गए। जैसे आपने सुना होगा पैरासिटिक, आपने सुना होगा होलोजोइक, आपने सुना होगा सेप्रोफाइटिक। तो इन सब में अंतर क्या है, कैसे हम समझेंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं जरा हम लोग
कि आपका यहां पे सबसे पहला जो मोड रहता है वो है आपका सेप्रोफाइटिक, और जो एनिमल्स होते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो सेप्रो का मतलब क्या है? देखो यार, सेप्रो जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है रॉटन, ठीक है। तो रॉटन या फिर हम कहें सड़ी हुई चीजों को कंज्यूम करके अपना गुजर बसर करने वाले, है ना, सड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल करके अपना गुजर बसर, जैसे फंगाई, बहुत सारे फंगाई हैं, है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि सड़ी हुई चीज, ब्रेड वॉर्म्स जो होते हैं ना, जैसे कोई भी आपकी ब्रेड होती है ना, आप देखो कि उसको आपने रख दिया, अब वो जो ब्रेड है जिसको आपने रख दिया तो कुछ समय बाद वो ऐसे उसमें भूरे भूरे से, ऐसे सफेद सफेद से फंगस इकट्ठा होने लग जाते हैं। सो दैट इज ए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ये समझ में आया हो। दूसरा है हमारा कौन सा? दूसरा आता है मेरे लाल, कौन सा आपका यहां पे? पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक बोलता है कि देखो भैया, कमाओगे तुम, खाएंगे हम। हाँ सच में पैरासिटिक बोलता है कमाओगे तुम, खाएंगे हम। कैसे? पैरासिटिक कहता है कि आप हमें एक होस्ट दे दो। होस्ट मतलब कोई ऐसी बॉडी जहां पे एनर्जी है, मैं उसको यूटिलाइज कर लूंगा, मैं उसको यूटिलाइज कर लूंगा, मस्त, वो ये बोलता है। समझ रहे हो ना? बहुत धोखेबाज चीज है ये, है ना, बहुत धोखेबाज चीज है। आपको लगेगा कि आपके जैसे आप ही के एनर्जी आप ही की बॉडी में रहेंगे और आप ही की बॉडी को खत्म भी करते चले जाएंगे। जैसे कि मलेरिया वाला जो आपका बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम, है ना, तो वो एक पैरासाइट है। यस, इट इज अ पैरासाइट दैट विल ruin योर बॉडी। कैस्कटा, अमरबेल, दैट इज ऑल्सो ए पैरासाइट। सो पैरासाइट्स बेसिकली करते क्या है आपके साथ? पैरासाइट्स ना बहुत धोखेबाज होते हैं, आपकी बॉडी में रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, वो थाली को ही उड़ा देंगे, छेद करना तो दूर की बात है ना। सो पैरासाइट्स ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं भाई, इनसे बच के रहना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब पूरा का पूरा इनमें प्रोसेस है यार, इनमें पूरा प्रोसेस है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। अब हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक क्यों है? क्योंकि यार देखो, हम लोग सॉलिड फूड को लेते हैं, उसको खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग छोटे छोटे जिसको एब्जॉर्ब किया जा सके, एब्जॉर्वेबल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। बहुत सिंपल है ये। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है उनमें ये देखा जाएगा। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी बात पे आगे बढ़ते हुए हम लोग जरा देखते हैं क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बच्चे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब आप बात करेंगे ना, तो यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अगर मैं इसको टू बी वेरी स्पेसिफिक बोलना चाहूं तो मैं कहूंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है जनाब, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है क्या, कैसा है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखो यार सुनो, ये तो पता है कि खुद का खाना खुद बनाएंगे, इनके साथ में ये है, दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन प्रिपेयर देयर ओन फूड की भी एक कहानी है। यूं ही नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है सर बोल दिया प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा मैं इनको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ओ ये दिखेगा नहीं, चलो देखो, यहां देखो, मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है, मान के लो है, दिख रहा है पेड़ है, यहां पे हमारा सूर्य है, ठीक है, यहां से एनर्जी आ रही है, इस पे फॉल कर रही है। डेफिनेटली इस एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से तो इसको यूटिलाइज करना है ना। अब किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मेरी बात सुनो। यहां पे इसके पास में होती हैं लीव्स, पत्तियां, और बहुत सारी होती हैं अगर आप देखें तो। इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट्स, है ना, क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर देने वाला जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट होता है।
और ये किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो ये वो मत समझना तो खींच मेरी फोटो, ये वाला नहीं है ये वो वाला फोटो नहीं है, ये फोटो है लाइट वाला। अरे बाबा रे बाबा, इस फोटो का मतलब क्या है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू प्रिपेयर। अरे बायो इसीलिए टफ लगती है ना कि अजीब अजीब से शब्द है। आज तो हिंदी में मतलब इंग्लिश में तोड़ के याद कर लो, है कि नहीं? सो प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो और लाइट। लाइट की प्रेजेंस में खाने को प्रिपेयर करने का तरीका है फोटोसिंथेसिस। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये कहानी यहां पे चल रही है। वो एक मैजिकल इक्वेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो मैजिकल इक्वेशन भी बताऊंगा जो लाइफ गिविंग इक्वेशन है ना, जिससे हमें पूरी मतलब हमारा जीवन उस इक्वेशन से चल रहा है, जो जिसमें दिन भर लगे हुए हैं हमारे प्लांट्स, है ना? देखो ये है, क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, वाटर को लेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या करेंगे? ग्लूकोज बना देंगे प्लस ऑक्सीजन कुछ रिलीज हो जाएगी। सही है? ये कहलाता है आपका ग्लूकोज। और ये बेसिक फूड बिल्डिंग है, मतलब हमारी बॉडी में अगर ये किसी तरीके से कोई भी फूड टूटेगा तो वो ग्लूकोज होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में समझा दिया था, कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूं। 6 कार्बन बैलेंस्ड, 12 2 6 सही। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 6 प्लस 12, तो इधर क्या कर दो, 6 ऑलरेडी है, इधर क्या कर दो आप, 6 कर दो, लो बराबर हो गए। अब सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स को क्या चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट्स। प्लांट्स को चाहिए क्या? बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जनाब, सही कह रहे हैं? जी हां सर, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा वाटर, जल, पानी, वो भी चाहिए। तीसरा है क्या? सनलाइट। अरे भैया, अगर सूरज को ही उड़ा दोगे तो एनर्जी कैसे पाओगे? ये सनलाइट ही वो ऐसा फैक्टर है जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। अब ध्यान से सब सुनते जाना। चौथा जो है बच्चे, वो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ग्रीन कलर में लिख भी रहा हूं, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, समझ गए? तो ये आपका क्लोरोफिल है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। वो आपको सीधे सीधे यहां से देख के मिल रहा है। अच्छा, और तो और आपको यह भी बता दे, यार मैं धूप में खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूं मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा हूं, होगा क्या? नहीं। अरे जादू थोड़ी ना है, जादू थोड़ी ना है, नहीं हो पाएगा। सोचने वाली बात है। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं हरा नहीं हूं, आई एम नॉट ग्रीन, आई डोंट हैव क्लोरोफिल। अगर मैं ग्रीन होता, मेरे पास क्लोरोफिल होता, तो डेफिनेटली यार, समझ में आ रही है बात? इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? चलो, वरना लाइफ कितनी आसान हो जाती। धूप में खड़े रहते, क्लोरोफिल, मस्त फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सारे काम रात में हो रहे होते। वैसा पॉसिबल नहीं है। वी लैक क्लोरोफिल, राइट? दैट इज वाई, इसीलिए। ओके, चलो, तो ये ग्लूकोज हुआ, है ना? अब बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो ग्लूकोज है ना, ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ फूड है। आप समझ रहे हो बच्चे? ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ फूड है, सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ फूड है। तो इसमें देखें
अब देखो ये आपका पेड़ था, ठीक है। अब ये तो दिन भर धूप में ही रहता है, इसके पास अपना तो खाना बन गया, ये सोच रहा है, दिमाग में इसके चल रहा है, देखा कॉमिक्स में ऐसे ही होता है ना, इसके दिमाग में चल रहा है अपना तो बन गया, अपना तो बन गया, अब क्या, धूप थोड़ी ना खत्म हो जाएगी इसके हिसाब से, भाई इसका तो बन गया, अब क्या, भाई धूप थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, दिन भर तो धूप तो मिल ही रही है, तो ये क्या करेगा फिर, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर कर लेगा। भाई आपके पास में ज्यादा पैसे आ गए, मान लो आपके पास में 1 लाख रुपीस आ गए, आपका खर्चा दिन का 10 रुपया है, आप क्या करोगे, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो 10 रुपए दे दो, हमें 1 लाख से क्या मतलब है, ऐसा बोलोगे? अरे नहीं भाई, स्टोर कर लोगे ना, बैंक बैलेंस में जमा कर लोगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना क्या करोगे अगर 1 लाख आता है तो, मैं भी जानना चाहूंगा। चलो, सो अपना तो हो गया, अब क्या, तो फिर दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या करते हैं बच्चे, ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, अभी मैं उस पर आता हूं। स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर कर लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। अब तो बेसिकली ये जो आपके हैं ग्लूकोज एंड स्टार्च, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। एक एंजाइम होता है NADPH, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आपकी बायोलॉजी की 11th स्टैंडर्ड की है, उस पर मैं नहीं आ रहा है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होगा, रात को क्या होगा, है ना, नाइट फोटोसिंथेसिस, वो भी एक प्रोसेस होता है, तो उस सबको हम लोग अभी आपके 10th लेवल का नहीं है ना। तो देखिए बेसिकली वापस चलिए, ये लाइफ गिविंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें पता चला जरूरत इन चीजों की है। अब चलो खाना बन गया तो क्या करें, स्टोर कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्टार्च के फॉर्म में, और इनको मिला के कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। सही है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेसिकली इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, और पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख लेना चाहो तो। यहां पे क्या होगा इसको इनटेक किया जाएगा, इसको और इसको, इसका पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा कि इसको मतलब आप ये समझ लो इसको इनटेक किया जाएगा, इसको लिया जाएगा सराउंडिंग से। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी बहुत सारा हम लोग एमिशन कर रहे हैं, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग इनटेक करेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। अब देखो जब ये हाइड्रोजन अलग हुआ और जाके जुड़ गया इसमें, तो इसका रिडक्शन हुआ ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि कभी भी हाइड्रोजन किसी में जुड़ेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। तो इसका बच्चे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सही बात है। सो ये आपका रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होकर ग्लूकोज बना, और जो ऑक्सीजन टूटा था उसको हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया सराउंडिंग से। आ गई बात समझ में है ना, इज इट क्लियर। तो ये स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली यहां पे फॉलो किए जाएंगे, और कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स है जो कि आपके बुक्स में है, आप उसको देख लीजिएगा, मौका मिला तो हम आपको करके भी बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इस बार के बोर्ड्स के लिए जल्दी है, तो मैं उन एक्सपेरिमेंट्स पे जा नहीं रहा, आप सिंपली पढ़ लेंगे, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, मैं ये एक ड्राइंग लेके आया हूं आपके सामने, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये है क्या, दीज आर बेसिकली स्टोमेटा, ठीक है, दीज आर बेसिकली स्टोमेटा। तो स्टोमेटा है क्या, इसको समझेंगे कैसे। देखिए यार, बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, है ना। और जब भी सॉरी, जब भी ये वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये फूल जाएंगी ना। अब देखो बादाम भिगोते हो ना खाने के लिए,
है ना। तो बादाम में स्ट्रोमेटा नहीं है, बट आप समझ रहे हो कि होता क्या है, वाटर अंदर गया ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तो उसमें स्वेलिंग आ गई, तो इसमें भी स्वेलिंग आ जाएगी और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये ऐसा है, क्लोज्ड है, श्रिंक है क्योंकि वाटर निकल चुका है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। सिंपल है ना। पानी गया इसके अंदर तो पानी भी तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन कर जाएगा। ठीक ना बच्चे, ये ओपन हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो गया, मस्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, भैम भैम, आओ आओ आओ। और ओपन क्यों हुआ है, क्योंकि वाटर गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चले गए। अब जब चले गए तो कहां जाएंगे वो अगली स्लाइड में देखते हैं। बट ये समझ में आ गया कि यहां पे होगा क्या कि बच्चे ये आपका छोटू है, ऐसा चिपका हुआ है, ऐसा पिचका हुआ है बे, और इसमें जैसे ही आप पानी भेजोगे ये आपका फूलने लग जाएगा। फूलेगा तो ये ओपन होगा, ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड मस्त अंदर जाएगी। और ओपन क्यों हुआ है, ओपन इसीलिए हुआ है क्योंकि वाटर गया है ना। अब मान लो ये ओपन है, तो यार लेकिन एक फैक्टर और है जो कि प्ले कर रहा है दिन में, वो है सन, वो है सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि लीफ की सरफेसेस से वाटर कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता है, कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता है, होता है ना ऐसा, है ना। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली जो वो बाहर निकल रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूअसली वो बाहर निकल रहा है तो वाटर लूज करता जाएगा, फिर वो श्रिंक भी होगा। तो इसी वजह से जो जनरली लीव्स होती हैं उनमें नीचे की तरफ पाया जाता है, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ना वो नीचे की ओर पाए जाते हैं मेरे लाल। लीव्स में जनरली नीचे की ओर पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ पतली लीव्स होंगी तो उनमें ऊपर भी रहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेना भी तो है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपिरेशन को रोकने की वजह से लीव्स के बॉटम में पाए जाते हैं। अब जैसे वाटर लिली है, वाटर लिली वो वाटर की सरफेस पे जो एक पेड़ होता है ना, एक पौधा टाइप होता है, वो है वाटर लिली। आप देखेंगे लोटसेस के टाइप का होता है, तो वहां पे आप देखेंगे इसमें जो स्टोमेटल पोर्स है वो नीचे वाली सरफेस पे नहीं ऊपर वाली सरफेस पे मिलेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि वाटर उसके पास में काफी है यार, पानी की सरफेस पे ही तो हो रहा है, और पानी की सरफेस पे नीचे की तरफ अगर स्टोमेटा हुआ तो फिर वहां पे आपका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने में। समझ गए। तो वो जगह जगह पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि यस द स्टोमेटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द लीव्स व्हेन द लीव्स आर ब्रॉडर। चौड़ी लीव्स है तो पतली लीव्स हैं तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ऊपर नीचे दोनों होगा। जैसे वाटर पे फ्लोट करने वाले प्लांट्स है, वाटर लिली फॉर एग्जांपल, तो उसमें ऊपर की तरफ होगा क्योंकि वहां वाटर ऑलरेडी अवेलेबल। सोच के देखो, एकदम लॉजिकली चलो, पूरा समझ में आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, आई रियली होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, सो गार्ड सेल्स स्वॉलन, श्रंकन, स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, ये आपका स्टोमेटा की बात हुई। अब सुनो कि वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग, मतलब हम लोग क्या, प्लांट्स के अंदर वाटर भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। तो होगा क्या कि प्लांट्स के अंदर हम लोग अगर देखें तो फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, ये इसका शूट है और यहां पे इसकी रूट्स रहेंगी ऐसे, है ना। अब ओस्मोसिस के द्वारा ये क्या करता है, यहां से वाटर को पिक करता है और इसमें एक टिश्यू होता है जाइलम, है ना। इसमें एक टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि जाइलम का फॉर्मेशन के अंदर बेसिक उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है। तो उसमें एक टिश्यू होता है जाइलम, तो जाइलम की मदद से वाटर को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, लीव्स तक पहुंचाया जाता है ना। सो जाइलम इज द की। एनीवेज, अब ऐसा भी नहीं है कि प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ आपके इन्हीं से चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, यार उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी तो हैं, मतलब उसको अपना बॉडी ग्रो भी तो करना है। तो ग्रोथ के लिए जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो ये सारे के सारे इसको कहां से मिलते हैं, सॉइल से। ये सारे के सारे इसको कहां से ऑब्टेन होंगे जी, सॉइल से ही ऑब्टेन होंगे,
ठीक है ना, मिट्टी से ही मिलेंगे। और कहां जा सकता है आप सोचो, ये क्या मार्केट में जाएगा, अरे थोड़ा 2 किलो नाइट्रोजन देना कम हो गया यार, बॉडी बनानी है, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये सॉइल से ही पिक करेंगे। और नाइट्रोजन तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन्स का प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आपने पढ़ा होगा नोड्यूल्स होते हैं, कुछ आपके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रूट्स में नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर से ट्रैप कर लेते हैं। तो लेग्यूम्स वगैरह आपने सुना होगा। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। तो खैर वाटर इस तरीके से ये ऑब्टेन करने वाला है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं जरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर हम लोग यहां पे इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये आपकी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस लेयर है, ये लोअर एपिडर्मिस लेयर है, और ये आपका मीजोफाइल लेयर है, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसको हम लोग पैलिसेड भी बोलते हैं, मिडल लेयर या पैलिसेड लेयर, ठीक है। ये रहा पैलिसेड, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए आप, क्लोरोप्लास्ट ये रहे, तो ये ना बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जिनको मैं येलो कर रहा हूं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट है, तो ये आपके मिडिल लेयर में होता है। मिडिल लेयर का नाम क्या है? मीजोफिल। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में। कैसे होते हैं ये? ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से ग्रीन, डिस्टिंग्विश्ड ग्रीन कलर भी मिलता है ना। सो नीडलेस टू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस। इसके बिना काम चलेगा नहीं। सो मेरा काम था इसको थोड़ा सा दिखाना, मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा इसमें एक नई चीज देखें। यहां पे अब हम लोग जरा एनिमल्स की बात कर लें, है ना। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में 3 प्रकार हो सकते हैं। एक जो शाकाहारी है, हर्बीवोर्स, जो घास फूस खा के ही खुश है, काऊ, है ना, बफलो। बफलो को देखा, ए पास में मत आना, खा जाऊंगी तेरे को, ऐसा नहीं। हॉर्स एटसेट्रा, सही है। दीज आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आपके आते हैं कौन? कार्निवोर्स, जिनको मांस भक्षण करना है। नॉन वेजिटेरियन है ये पूरे। शेर को बोलो ए तुम डाइटिंग पे हो, वेज खाओगे? बोले भाग, तुमको खाएंगे पहले। सो कार्निवोर्स में कौन कौन आ जाते हैं आपके? लायन, चीटा, है ना। और कौन कौन से आ जाते हैं आपके? एलिफेंट, एलिफेंट आता होगा, जिराफ आता होगा, अरे बोलो यार, लेपर्ड, टाइगर एटसेट्रा। नहीं, कभी नहीं आता वो। नेक्स्ट आपके होते हैं सर्वाहारी, ऑमनीवोर्स, सब खा जाएंगे, कुछ भी दे दो। अरे यार आज क्या खाने का मन कर रहा है? आज हमारा मटर खाने का मन कर रहा है। मटर क्या है आपका? मटर ग्रीन कैटेगरी में आता है ना, प्लांट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो आपका ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आएगा। और इसको हम लोग कहेंगे क्या? देखिए यहां पे आपका हो जाएगा सीधे सीधे ओमनीवोर्स जो होंगे, जैसे कि आपका मैन, है ना, ह्यूमंस, बेसिकली मैन विमेन बोथ इंक्लूडेड, बुरा मत मानना। और क्या जाएंगे? डॉग्स, ऑफ कोर्स डॉग्स दोनों खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेयर्स, भालू एटसेट्रा। सो इस टाइप के आपका मतलब न्यूट्रिशन मोड है। यानी कि हर्बीवोर्स जो पेड़ पौधे प्लांट्स खाने वाले हैं, ऑमनीवोर्स जो दोनों खाएंगे, कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का कंजम्पशन करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जरा यहां पे, ठीक है। अब जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यार ये बेसिक प्रोसेस क्या है?
इन एनिमल्स। एनिमल्स में बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स के अंदर अगर आप बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे ना बच्चे, तो बहुत ही सिंपल है। इस जगह आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा इंजेक्शन। पहले अंदर तो लें फूड को, इंजेक्शन, इन अंदर लेना, ठीक है। डाइजेशन पाचन क्रिया, पचाना। एब्जॉर्प्शन, अरे जो खा पचा लिया उसको बॉडी में एब्जॉर्ब तो करें। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, जो हमने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया वो हर एक सेल तक तो पहुंचे। नंबर 5 लास्ट में है एक्सक्रीशन, जो वेस्ट था उसमें से वो बाहर निकाल दो, वो हमें जरूरत नहीं है। इंजेक्शन, फूड को अंदर लेना। डाइजेशन, उसको पचाना, ब्रेक डाउन करना। पचाना मतलब ब्रेक डाउन करना, स्मॉल कॉम्प्लेक्स है, उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में जिससे कि एब्जॉर्ब हो सके, उसमें ब्रेक डाउन करना। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा यहां पे एब्जॉर्ब कर लिया गया उसको, जो भी ब्रोकन फूड था। अब एसिमिलेशन, उसको हर एक जगह तक पहुंचाना है। अब ऐसा थोड़ी है कि बॉडी बनानी है तो यहीं तक पहुंचना चाहिए। क्यों? पैर ग्रो नहीं करने भाई, इतने से पैर है और इतने मोटे मसल्स हैं, समझ रहे हो? हर एक जगह पहुंचाना जरूरी है। एक्सक्रीशन, जो भी फालतू है उसको, वेस्ट को निकाल दो, सिंपल है। अब देखो इसको हम लोग जरा ना सिंपल ऑर्गेनिजम्स हुए जैसे कि, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स अमीबा में जरा इसे देख लेते हैं, है ना। इसको जरा हम लोग अमीबा में देख लेते हैं। तो अमीबा में ये फॉल्स लेग्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो ये क्या ऐसे अपनी बॉडी को मॉर्फ कर सकता है। यहां पे मान लो इसका फूड आया, तो फूड आया, इसने मॉर्फ किया, ये इंजेक्शन है, अंदर लेने लग गया, ठीक है। उसके बाद में ये अंदर चला गया, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद में क्या होगा? इसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा? डाइजेशन करने के बाद में इसको फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यहां पे चालू होगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे नियर बाय में, विसिनिटी में ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी बॉडी उतनी बड़ी है नहीं तो इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, बट हम लोग दिखा सकते हैं कि यहां पे ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद में हर जगह उसको पहुंचा दिया गया, हर जगह वो पहुंच गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हर जगह एसिमिलेशन, बिकॉज इसको भी, और ये ग्रो कर गया, ग्रोज। ये जो सेल है अमीबा की वो ग्रो कर गई क्योंकि एनर्जी मिल गई ना। अब बेसिक इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए, अब ये ग्रो कर गया। उसके बाद में बहुत सिंपल सा फंडा है यार, खाओगे पियोगे नहीं तो ग्रो कैसे करोगे, है ना। तो ये खा पी के ग्रो कर गया मस्त। अब यहां पे जो इस ग्रोन अमीबा है, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिलीज कर देता है, ये हो गया एक्सक्रीशन, सही है। ये है एसिमिलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लिखना है तो इज एम आर लगा के अंग्रेजी में मस्त आंसर आप लिख सकते हैं। फील आना चाहिए, और याद करने का तो मैं बेसिक तरीका ही बता दिया आपको। ये बच्चे क्या, सॉरी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये हमारा डाइजेशन, एंड ये हमारा इंजेक्शन। ये क्या हमारा? इंजेक्शन, ठीक है। आपका पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डाइजेशन में मिलेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। जितना हो सके इसको धमाकेदार तरीके से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। बिकॉज यहां पे अगर आप लास्ट तक रुके हैं मतलब आपको बहुत मजा आया है। याद करने के छोटे छोटे मैंने तरीके बताए हैं, और तो और सुनिए इसी तरीके से मैं पूरा 10th का कोर्स साइंस का करवाऊंगा आपके लिए। आपको घबराने की और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, है ना। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन बेस्ड करवा दिया या
शॉर्ट में करवा दिया, पूरा डिटेल में इसी तरीके से एनालिसिस चलेगा। तो दिल खोल के यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।